बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के एक सितारे से जिसको आजकल बड़ी शिकायत है। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा आगाज़ किया बतौर फास्ट बॉलर 2001 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं रहा। लेकिन ताज़ा कुछ दिनों में कुछ बयानात आपने उनके सुने हैं जो ख़ासे तशवीशनाक हैं। मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद शमी 2001 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना करियर आगाज़ करते हैं। इब्तिदा में अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं। तीनों फॉर्मेट्स में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के मोहम्मद शमी। हमारे साथ हैं इस वक्त। शमी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके करियर के आगाज़ से ही हम शुरू करते हैं, जो बड़ा अच्छा था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा, वहाँ आपने 5 खिलाड़ी आउट भी किए और उसके बाद फिर आपने तीसरे या चौथे टेस्ट में भी आपने 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उसके बाद तसलसल नहीं रहा आपकी कारकर्दगी में। डाउनफॉल कहा जाता है शुरू होता है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाह। डाउनफॉल तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह 2 साल परफॉर्म किया उसके बाद आप कहें डाउनफॉल। डाउनफॉल तो ऐसे नहीं, हर प्लेयर जितने भी आप स्ट्रीम उठा के देखें तो अगर वो 10 साल का पीरियड खेलते हैं तो 6 7 साल 5 साल इसी तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, आपको पता है कि यहाँ अगर 2 साल आप परफॉर्म करो, 1 साल नहीं करो तो आपके बारे में सचम फैलाई जाती है कि परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आप इसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। अगर आप देखें कहाँ कहाँ मैं टेस्ट खेला, जिन विकटों पे 500 एवरेज था, ड्रॉप कैचेज देखें, फिर काफ़ी जगहों पे जिस तरह मुझे खिलाया गया कि यहाँ सीज़न में खेल के जा रहा हूँ, मतलब 17 मैंने कमबैक किया आपके सामने, मतलब ड्रॉप किया गया। जिसको खिलाना तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होता जैसे मेरे साथ किया गया कि 17 कमबैक किया हूँ, मतलब मैं ड्रॉप किया गया, मैं बिल्कुल नीचे लेवल से आया हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, पूरा सीज़न खेला, एफर्ट की, और अभी सीज़न ख़त्म होते ही 2 दिन के बाद अगर मैं जा रहा हूँ टूर पे और वहाँ जाते ही मैं 10-10 चक्कर भी लगाऊँ और 14-14 ओवर भी करूँ, डबल डॉगी भी करूँ, फिर मैच वाले दिन भी 10 पे चक्कर पे रोक के मुझे बोला जाए टेस्ट मैच खेलो। और उसके बहुत मज़े की बात यह है कि पहले सेशन के बाद ही अगर आके आपको बॉलिंग कोच अगर आपको बोले कि तुम्हारी वजह से टेस्ट मैच हार गए पहले सेशन के बाद, तो आपके सामने मतलब फिर ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है लड़का? ज़ाहिर सी बात है, आप नेचुरली इतना परफॉर्म नहीं कर सकते। जब इतने बर्डन और इतनी सारी चीज़ें आप पे डाल दी जाएँ तो आप नेचुरली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? एक 17 कमबैक वाली बड़ी दिलचस्प बात है, वो हम बाद में करेंगे आपसे। लेकिन ये कोच का क्या किस्सा है? क्या कहा उन्होंने कि आपकी वजह से हार ये गए? साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मैं अबू धाबी टेस्ट में खेल रहा था, तो पहले सेशन के बाद मैं बताता रहा हूँ कि मैं सीज़न खेल के गया हूँ यहाँ से, अभी पहुँचा हूँ जिस दिन जुल्करनैन का सीन हुआ है। तो उस दिन के बाद से 2 दिन तक मेरे को कहा है कि आप बस सिर्फ ट्रेनिंग करें और 10 चक्कर सुबह, 10 शाम, 14 ओवर, और मतलब सीज़न में आपके सामने है कि पूरा अगर आप सीज़न खेलो और इतनी आप बॉलिंग करके जाओ तो आपके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए जैसा हुआ। फिर ये है कि मैच वाले दिन भी 10वें चक्कर पे रोक के मुझे कहा गया आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। मैं मैच खेला और पहला सेशन है जिसमें 100 रन पे मैं खाली 1 आउट होगा साउथ अफ्रीका का, और आपका बॉलिंग कोच आके ड्रेसिंग रूम में कह रहा है कि आपने मैच हरवा दिया। तो आप क्या आपका मोरल होगा, क्या आपका कॉन्फिडेंस होगा, किस आप नज़रिए से आप वो टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, तो आप बेहतर समझ सकते हैं मतलब। ये 2012-13 जी हाँ, की साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग कोच वकार यूनिस से। वकार यूनुस से के साथ आपको भी शिकायत? शिकायत थोड़ी बहुत होती है, क्रिकेट में हर किसी को होती है। ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने मैंने आपको बताया कि इस तरह का अगर सल्लूक हो तो किसको नहीं शिकायत होगी कि टेस्ट मैच के पहले सेशन में कौन आगे अपने टीम को इस तरह गिराता है कि बोले कि आपकी वजह से टेस्ट मैच हार गए। आपके सामने और कम बैक कर रहा हूँ, आते ही आपकी इतनी ट्रेनिंग के बाद आप टेस्ट मैच आप खिला रहे हो 10वें चक्कर पर रोक के, और फिर आप पहले सेशन के बाद बोल रहे हो कि आप टेस्ट मैच हार गए, जबकि अगली टीम के 100 रन है अभी, और अभी तो पहला सेशन और पहला दिन है। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह से फिर मतलब जिन लोगों को परफॉर्म कराना तो उनके लिए इजी वे आउट होता है, जिनको नहीं कराना होता उनके लिए कितने मुश्किलात होती हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हर दौर में आपके ख्याल में, या इन्हीं के देखिए, दौर में? लैकिंग डिसलाइकिंग तो शुरू से मेरे साथ नहीं, बाकियों के साथ भी काफ़ी रही है। लेकिन ये है कि इन सब के बावजूद कहूँगा ये है कि अगर नहीं परफॉर्म कर सका इसलिए आज इस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, वरना अगर मैं इससे ज़्यादा परफॉर्म करता तो हो सकता है कि पोजीशन डिफरेंट होती। अच्छा समी, इस पे और हम बात करेंगे, लेकिन कुछ अपने स्टार्ट के बारे में बताइए। बड़ा शानदार, जैसे मैंने कहा था कि आगाज़ था। उससे पहले आप अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले, वहाँ पर भी शायद एक आध मैच ही खेले थे आप। एक मैच खेला था मैं, और मैं ख्याल 3 या 4 ओवर किए थे, चांस नहीं मिले थे क्योंकि हमारे माशाल्लाह से हमारे सीजनल बॉलर थे उस वक्त, जाहिद सईद, इरफान फाजिल, यासिर अरफात, जानिसार खान, दानिश कनेरिया, ये
अल्हम्दुलिल्लाह खेलते हुए आ रहे थे। अंडर 19 मेरा तो सिर्फ पहला टूर था, तो ये लोग खेलते आ रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है मैनेजमेंट में इनको चांस दिया, लेकिन आखिरी मैच में मैं खेला हूँ और 3-4 ओवर करने को मिले मुझे। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया, मतलब हम नहीं पहुँच जीत सके थे, हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। उसके बाद फिर ये कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, इनका रवैया ठीक था आपके साथ? देखें, काफ़ी सपोर्ट की शुरू में, बाद में अगर आप रिसेंटली आप देखें तो कराची क्रिकेट का आपको भी हाल पता है कि बहुत ज़्यादा, अगर दूसरों को कहूँ कि अपने को आपको मतलब किसी को एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा कि अपनी परफॉर्मेंस का, लेकिन निची सतह पे भी तो सारा ये गंद है आपके सामने। पीएसएल का मैं कप्तान होता हूँ, 1.5 महीने बाद में सिंध की फर्स्ट 11 की T20 में नहीं आता। तो ये सवाल कौन, मैं किससे करूँ जाके, मतलब मेरा कसूर क्या था कि मतलब फिट नहीं था, परफॉर्म नहीं कर रहा था। 1.5 महीने पहले तो मैं पीएसएल का कप्तान था, अब फिर सेकंड 11 से मैं बाहर हो गया हूँ, मतलब फर्स्ट 11 से बाहर हो गया हूँ। तो ये निची सतह पे भी है कि कराची वालों ने सपोर्ट नहीं की। चले, मैं डोमेस्टिक में बात करूंगा, पीएसएल पे भी बात हम करेंगे। अभी ज़रा आपका आगाज़ हम देख रहे हैं। अपने बॉलिंग कोच से आपने शिकायत की, और भी आपको मौके मिले नहीं मिले? कप्तान भी तो कराची के बहुत रहे आपके दौर में, वहाँ से भी नहीं मिली? नहीं, सपोर्ट मिली है जब इतना खेला हूँ, इतनी सपोर्ट के बाद ज़ाहिर सी बात है जितना मैं खेला हूँ, ये बगैर सपोर्ट के तो नहीं खेलता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कप्तान का सपोर्ट होना ज़रूरी है आपकी टीम में खेलने के लिए, और वो भी है। लेकिन ये कि बाद जगह मजबूरी बन के खेला, बाद जगह आपने सिर्फ निपटा दिया खेलने पे, मतलब जिनको परफॉर्म कराना होता है। बात ये नहीं कि खैर मैं, लेकिन आप अगर 2000 के बाद से देखें तो कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया पाकिस्तान के लिए जो 300 या से 400 विकेट आउट कर सके। चले मेरे में इतना अगर टैलेंट नहीं था, तो बाकी भी तो इतने सारे गुजरे हैं। किसने पाकिस्तान को सर्व किया और 300-400 विकेटें ली। मतलब ऐसा सोचा ही नहीं जा रहा कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो हमारा जाके टेस्ट मैच में या वनडे इंटरनेशनल में जाके लंबे आउट करे। मतलब आपने खिलाया कि ये 100 आउट कराया, 150 आउट कराया, फिर साइड लाइन कर दिया। मतलब आप सोच ही नहीं रहे किसी को कि किसी को 300 विकेटों तक ले जाना है, 400 तक विकेटों तक ले जाना है, 500 तक ले जाना है। ये इस तरह, ये तो मतलब अगर आप, ज़ाहिर सी बात है कोई भी ये काम करने के लिए आपको कम से कम काफ़ी सालों चाहिए, तो इसमें परफॉर्मेंस ऊपर नीचे का ग्राफ चलता रहता है। लेकिन आपको अगर बैक नहीं करेंगे प्लेयर को, तो कभी भी इसी तरह होता रहेगा, 2 मैच की परफॉर्मेंस बाहर, 2 मैच की परफॉर्मेंस पे अंदर। लेकिन ये तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना। क्यों नहीं चाहेगा कोई कि पाकिस्तान के लिए कोई लंबा खेलने वाला खिलाड़ी मिले? आप और शोएब अख्तर का एक बना था कॉम्बिनेशन, उसके बाद आसिफ आए, आमिर आए, उमर गुल आए, उसके बाद और भी बॉलर्स आए गए। क्यों चाहेगा कोई ऐसा? नहीं, क्यों चाहेगा, यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि आज पाकिस्तान की रैंकिंग देखें, क्यों चाहेगा कोई कि पाकिस्तान 8वीं या 7वीं पोजीशन पे है। मतलब काफ़ी लोग एजेंडे होते हैं, कुछ पर्सनल एजेंडा है, फिर पसंद नापसंद की बुनियाद पे ये कि क्रिकेट चल रही है, फेवरेटिज्म है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, और जो ये हालात हैं आज इसी वजह से हैं। अच्छा, कप्तानों की ख़ास हम बात करेंगे। इस दौरान में जब आपका डेब्यू हुआ है 2001 में, कराची के कप्तान आए हैं। राशिद लतीफ़ कप्तान रहे, उनके अलावा शाहिद अफरीदी कप्तान रहे, उसके बाद फिर सरफराज अहमद भी कप्तान रहे। किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, या कुछ कहा हो बुला के आपकी सपोर्ट किया हो? नहीं, राशिद भाई के ज़माने में मैं खेला, टीम में आया 2003 में जब राशिद भाई बने, और रेगुलर खेला। उसके बाद इंतमाम कप्तान बने, काफ़ी रेगुलर खेला। लेकिन आप अगर 2006 के बाद से आप देख लें तो मेरे ख्याल में 12-13 कमबैक है मेरे मतलब 6-8 साल में 12-13 कमबैक हैं। अगर कोई भी लड़का कमबैक करता है, और इतने कमबैक करता है, तो या तो मेरे में एहलियत थी तो मैंने इतने कमबैक किए ना। अब अगर कहें कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेड जितना लोग सोच रहे थे उतना मैंने नहीं परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप मेरे मैच उठा देखेंगे तो ऐसे भी नहीं है कि मैं 500 विकेटें लेता पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मेरा अभी 200 प्लस आउट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा इतने मैच नहीं खेला कि मैं 500 या 600 विकेटों तक पहुंचता। बाद जगह होता है कि इंसान नहीं परफॉर्म करता, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जानबूझ के परफॉर्म नहीं किया। बहुत वजूहत होती हैं, और इंसान की लक भी अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला ने देना होता है। तो हम मेहनत कर सकते हैं, और मैंने 18-20 साल बड़ी ऑनेस्टी से मेहनत से पाकिस्तान को सर्व किया। कहीं आपको की तवज्जो शुरू के दिनों में स्पीड पर तो नहीं थी, क्योंकि आपके साथ शोएब अख्तर भी थे? कहीं आप उनको आउटस्मार्ट शायद करने की कोशिश कर रहे हों? स्पीड के लिए तो नहीं जा रहे थे आप, या थ्रू आउट बेटर लेंथ की तरफ या लाइन की तरफ? नहीं, शुरू आसिफ भाई ऐसा नहीं है कि स्पीड पे गया, क्योंकि शुरू से नेचुरल जो स्पीड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन तक जब तक मैं खेला हूँ, तो स्पीड तो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल थी, मेहनत की हुई थी, एफर्ट की हुई थी, और रिदम रखा, तो इतने साल में सर्वाइव किया हूँ कि 140 प्लस 145 प्लस ही करके गया हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली स्पीड के चक्कर में पड़ा, ये तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट था मुझे।
अच्छा समी, स्पीड की बात चल ही रही है तो आपका बयान भी चल रहा है हालिया दिनों वाला स्पीड के हवाले से, ये कैसे आपने कह दिया कि आप कर गए थे और 100 मील फी घंटा, लेकिन किसी ने माना नहीं? ये मुमकिन है आपके ख्याल में? क्यों नहीं मुमकिन? मुझे बताएं कि बाकी जिन्होंने बॉलिंग की है और जिनके रिकॉर्डेड हैं, उस वक्त मशीन सही थी, क्या ऑथेंटिसिटी है? एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी आपने लगाई हुई है आपके सामने, हॉकाई से लेकर जीतने तक आप लाखों करोड़ों उस पर खर्च कर रहे हैं, फिर आप उस लगाने के बाद उस मशीन को एक्यूरेट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना बॉस। ये कहाँ की बात है? ये कौन? पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज वनडे सीरीज है। वनडे सीरीज में लाहौर की बात है, रावलपिंडी की बात है, जिस जमाने में कंसिस्टेंट तेज बॉलिंग कर रहा था। ये आपने राहुल द्रविड़ को जो बॉल हाँ की, जी हाँ, एक राहुल द्रविड़ को किया था, एक सौरव गंगुली को बॉल किया था। तो ये किसने आपसे कहा कि ये मशीन जाहिर सी खराब? बात है, जब आप देखें कि स्पीड मीटर पे आ जा रही है मशीन 100 पे, तो फिर ये कि बाद में पता चल जाता है, मीडिया उस ज़माने में भी था और अब भी है आपके सामने, कि वो फिर बाद में पता चला कि मशीन सही नहीं है, इस मैच में और भी बहुत बॉलें हुई हैं ये और वो। नहीं, इतने क्या आपको तेज तरीन बॉलर नहीं बनाना चाह रहे थे, ये आप कहना चाहते हैं? उस वक्त शोएब तो मौजूद थे जी, या नहीं? शुएब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो थे ही, माशाल्लाह इतने थे, लेकिन अपने एक हर इंसान की एक पर्सनल वो होती है, पर्सनल असेसमेंट होती है, पर्सनल सोचने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल में ये कि अगर मैंने किया है तो क्यों नहीं, ये मेरे लिए भी एक एजाज़ की बात होती है, पाकिस्तान के लिए भी होती है। शुएब भाई तो कर चुके थे बॉल, लेकिन अगर मैं भी 100 प्लस किया हुआ होता, तो ये किसके लिए, मेरे लिए तो एक एजाज़ की बात थी और पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात थी। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी, लेकिन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने शहर का कि शायद इस वजह से आपको नहीं माना गया, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए, शहर की बात तो ये है कि अब अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जितने आपको मैंने पहले भी बताया, प्लेइंग 11 से प्लेइंग डे से लेकर अब तक कहीं ना कहीं तो ये फेवरेटिज्म का शिकार रहे हैं ना हम। तो इसकी क्या वजूहत है? मैंने जैसे आपको बताया कि पीएसएल खेल रहा था, मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, दुनिया भर की सारी लीग खेल रहा था। 1.5 महीने पहले मैं पीएसएल का कप्तान हूँ, दुनिया की लीग खेल रहा हूँ, 1.5 महीने बाद मैं डोमेस्टिक सिस्टम से भी आउट हूँ। फिर ये कि मंटोर बनाया जाता है और कहा जाता है आप कोचिंग करें या दूसरे रोल में आए। फिर ये कि 2 साल तक आप दुनिया के बाकी सबको कोर्स 2-2 दिन में करा के या जो भी है वो कोर्सेज करा के सबको आप एक सीज़न हो चुका है कोचिज का, पूछा नहीं गया। इसी तरह यही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 17 कम बैक जिसको खिलाना होता है उसको इतने कम बैक कहाँ कराए जाते हैं बॉस? या तो उनको नहीं खिलाया जाता है या फिर उनको परफॉर्म कराया जाता है। तो ये फिर इस पर भी हम बात करते रहेंगे, अभी तो खैर उसी बॉलिंग वाली स्किल पर ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या शोएब के साथ आपकी कभी इस हवाले से बात हुई, स्पीड के हवाले से? कभी वो तस्लीम करते हैं? नहीं, मेरी कभी इस बारे में शुभ भाई से बात नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक साबिक कप्तान तो यहाँ तक कहते हैं कि लीगल एक्शन के साथ समी तेज तरीन बॉलर है पाकिस्तान का। आप क्या कहते हैं? स्पिरिट के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपके सामने ही है, जितना खेला थ्रू आउट, मतलब कैरियर अगर आप देखें 98-99 से अभी तक 2016-17 तक मैं पीएसएल खेला हूँ, तो 140 प्लस तो अभी भी मैं बॉल कर रहा था। समी तेज तरीन बॉलर है पाकिस्तान का? वन ऑफ द। तेज तरीन बॉलर है समी बिल्कुल पाकिस्तान हैं, क्यों नहीं? का? अच्छा, अब इस वक्त क्या है, करीब 40 साल के आप हो गए हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं आप क्रिकेट के हवाले से? फिर मैं पीएसएल की तरफ भी। जाहिर सी बात है, मैंने जैसा आपको बताया कि डोमेस्टिक पीएसएल लास्ट से लास्ट ईयर पीएसएल के बाद से फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस तरह मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि यंगस्टर जितना है, मौका छोड़ा, मैंने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन वाइट बॉल से मैंने कभी भी रिटायरमेंट नहीं ली। वाइट बॉल में अभी भी खेल सकता था, 2-3 साल पाकिस्तान को सर्व कर सकता था। नहीं हो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर है, यही है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से बोर्ड ने सलूक किया गया, मतलब आप एक इंक्वायरी को लेके देखें या फिटनेस को लेके देखें या जिस तरह देखें, मतलब ये परसेप्शन फैलाई गई कि मैं फिट नहीं हूँ तो मैं 145 कैसे गेंदें कर रहा हूँ बॉस। मतलब ये इस तरह किया जाता है कि कुछ लड़कों के लिए क्रिकेट के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिया गया। मेरा क्या कसूर था? अगर आपके पास प्लान नहीं था मुझे मेंटोर बना के आपने नहीं लाना था, तो इतनी जल्दी क्या थी आपको कि बाहर करने की? मतलब मैं इस्लामाबाद किसी आपके सामने कि इस वक्त आप दुनिया के बाहर के फॉरेन कंट्रीज से बुला बुला के आप प्लेयर खिला रहे हो, उनके लिए जगह है, और जो हम 20-25 साल से हम खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए जगह नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप कप्तान बनते हैं और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आपके मामलात क्या रहे? मैं ज़बरदस्त, जितने 2-3-4 साल में खेला मेरे ज़बरदस्त रहे, परफॉर्मेंस भी की उनके लिए और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, कप्तान रहा। फिर अचानक से क्या होता है मुझे नहीं पता कि उसके बाद से
बिल्कुल ही पीएसएल से ही बाहर हो जाता हूँ, ना सिर्फ इस्लामाबाद, अभी भी मैं टॉप 5 विकेट टेकर्स में हूँ पीएसएल के, एक सीज़न ना खेलने के बावजूद। तो मुझे नहीं पता वजूहात क्या हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि परसेप्शन फैलाई जाती है लोगों के बारे में कि फिट नहीं है या विलिंग नहीं हूँ खेलने के लिए। व्हाइट बॉल से तो मैंने कहीं मना नहीं किया मैंने खेलने के लिए। कोई बातचीत हुई है आपकी इस्लामाबाद से? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। इस इससे पहले मिसबा भी वहाँ रह चुके हैं, वकार भी वहाँ रह चुके हैं, तो आप बड़े मेन प्लेयर थे उनके, ऐसे ही बगैर बताए आपको साइडलाइन जी किया? हाँ, बिल्कुल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही हाल है, यही इस्लामाबाद का है, बगैर कुछ बताए। अगर आपने नहीं भी बताना, आप पहले बता दो कि इंसान कहीं शिफ्ट हो जाए या कुछ हो जाए। मतलब यही है पाकिस्तान का अलमिया कि जब आप परफॉर्म करते हो ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बुरा परफॉर्म किया हो और बाहर हो गया हूँ। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद समी अल मारूफ द कराची एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। एक बात इन्होंने यहाँ की है कि एक इंक्वायरी में भी ये फंसे हैं। क्या इंक्वायरी थी? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने की थी, मैं आपको बताऊं। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे समी से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद समी हमारे साथ हैं। समी, इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पीएसएल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जहां आप अब सिंध की टीम को अगर आप देखें तो आप 2 साल हो गए इस नए फर्स्ट क्लास सिस्टम को भी। इस साल सुना ये था कि आपको ऑफर की गई थी कि आप सेकंड 11 में खेलें, वो आपने शायद नहीं मानी। नहीं, देखिए मेरी लास्ट ईयर बात हुई है, तो उस वक्त मुझे लास्ट ईयर उन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट क्लास खेलें, तो मैंने मना किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना यंगस्टर खेलें, मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर अब इतनी क्रिकेट बाकी है कि टेस्ट क्रिकेट में जाके पाकिस्तान को सर्व करूँ। तो मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली और मैंने कहा यंगस्टरों को आप चांस दें ताकि आने वाले लड़कों को चांस हो। लेकिन वाइट बॉल से मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं नहीं खेल सकता। तो लास्ट ईयर मुझे मेंटोर बनाया और कहा यह गया आप T20 में आप खेलेंगे, लेकिन T20 की टीम से ही बाहर कर दिया जिसके लिए मैं खेल रहा था। मतलब वाइट बॉल के लिए खेल रहा था, आपने वाइट बॉल से ही बाहर करके मुझे सेकंड 11 में रखा। तो अलमिया यहाँ से शुरू होता है कि जब मैं को खेलने ब्रेड एंड बटर दुनिया की सारी लीगें खेल रहा था, परसेप्शन ऐसे फैलाई कि फिट नहीं हो, बिलिंग नहीं हो, क्या नहीं हो, तो फिर क्रिकेट पे तो अफेक्ट करेगा। आप जैसे जैसे बताया, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेटर था। फिर आपने जब बात हमारे से की थी फर्स्ट क्लास छुड़ाने की, आपने कहा था आप दूसरे रोल की तरफ लाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोचिंग की ऑफर करो, कोई जॉब दे दो, लेकिन एक प्रोसेस तो होता है। 2 साल में आप लोगों ने कितनी जंप लगवा के कितने लोगों को कोर्सेज करा दिए, कितने कोचेज आ गए, लोगों को 1.5 1.5 साल हो गया कोच बने हुए। तो मोहम्मद शमी कहाँ है? मोहम्मद समी कहाँ है? मोहम्मद समी जाता नहीं होगा लोगों के पास ये कहने के लिए कि मुझे जॉब दे, वजह है। देखिए जॉब मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा जॉब काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान, यही मेरा प्रोफेशन है। 25 साल इस मुल्क के लिए ऑनेस्टी सर्व किए हैं और आगे भी मजीद करना चाहता हूँ। यही कंसेप्शन गलत है कि एक दिन के कोच बना के आप लोग बाईपास कर रहे हैं, कि मतलब एक प्रोसेस है कोच बनने का भी। और मैं विलिंग हूँ उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन इंसान हेल्प भी तो करता है 2 साल से। लेकिन आप पूछते ही नहीं है कि मोहम्मद शमी कहाँ है। मैं तो अगर मेरी बात करूँ, इस तरह के और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके बात करें। ये जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, इसकी वजह से भी मुश्किलात पैदा हुई हैं क्रिकेटर्स के लिए, और इनका कोई तरीकाकार आपके ख्याल में अभी तक नहीं बनाया पीसीबी ने, या डोमेस्टिक का जो सेटअप है उन्होंने? नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जैसा प्लेयर भी अगर आपके पास बैठा हुआ है यहाँ शिकायत कर रहा है, मुझे बताएं क्या प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के पास। आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपकी प्लेयर एसोसिएशन है जो प्लेयरों के लिए लड़ती है, जो प्लेयरों को पहले से गाइड करती है कि आपने करियर ख़त्म हो रहा है, किस तरफ आपने जाना है। हमारे पास क्या है, आपने तो जो फिलहाल परफॉर्म कराया होता है तो परफॉर्म ठीक है, वरना साइड लाइन कर दो। और जिन जिस तरह का मैं हूँ कि 20 25 साल मैंने इस फील्ड में लगा दिए, मेरा प्रोफेशन भी यही है, मेरा मतलब जुनून भी यही है, हर चीज़ यही है। अब 25 30 साल लगाने के बाद अब मैं किस फील्ड में जाऊँ, मुझे बताएं। समी, आपने जिक्र किया प्लेयर्स एसोसिएशन का। प्लेयर्स एसोसिएशन को बात प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन की ज़रूरत है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें प्लेयर को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उसके अलावा ये है कि क्या कम्युनिकेशन है। हम जाके अगर अब ये चीफ सेलेक्टर से पूछें या किसी सेलेक्टर से पूछें कि क्यों नाम नहीं आया, कोई भी XYZ प्लेयर जाके पूछे तो वो बुरा मानता है कि नाम मुझे। मतलब एक इंसान को राइट होना चाहिए अपने बारे में पूछने का कि वो कहाँ स्टैंड करता है, किस प्लान में है, बोर्ड के चीफ सेलेक्टर के। ये हमारे यहाँ कहाँ है कम्युनिकेशन। तो ये प्लेयर एसोसिएशन ही ये किरदार अदा करेगी भी। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस वक्त है कि ज़रूरत है कि प्लेयर एसोसिएशन बनी जाए।
क्योंकि आपके सामने ही है, आप जितने हेड कोचेज़ ले लें आप, या जितने आपने सूबाई कोचेज़ ले लें, ये इवन मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं बता सकेंगे कि आप क्यों बाहर हो। तो फिर आप जवाब किससे पूछें? क्यों नहीं बन पाती पाकिस्तान? देखिए, वजूहात का तो मुझे इल्म नहीं आसिफ भाई, लेकिन इसकी वजह से सफ़र बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग प्लेयर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे मज़ीद लग रहा है कि ये प्लेयर सफ़र करते जाएँगे, क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड ने पॉलिसी अपनाई भी है कि सिर्फ़ यंगस्टर खिलाए जाएँ और सीनियरों को बाहर किया जाए। तो क्रिकेट बोर्ड सबका ही प्रोफ़ेशन है क्रिकेट, जो बाकी पहले खेलें, जो बाद भी खेलें। मतलब तो कहीं न कहीं तो एडजस्टमेंट होनी है ना, तो प्लेयर के लिए कौन बात करेगा? किसी ऐसे साबिक खिलाड़ी में आपको मेटल नज़र आता है कि वो आ जाएं और क्रिकेट कमेटी? देखें, बहुत सारे लोग हैं, राशिद भाई वन ऑफ देम, शुएब अख्तर हैं, मोइन भाई हैं, शाहिद भाई हैं, मतलब बहुत हैं, जावेद मियाँदाद हैं। इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं, अगर चाहें तो बना सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने जिन्हें जितनी इज्जत दी उन्हें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को सर्व करते हुए, तो बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर क्रिकेट बोर्ड कह देता है कि इसलिए तनकीद करते हैं कि मेरा नहीं नौकरी ख्याल है। कि हर किसी को नौकरी चाहिए होती है कि ये बात करें, लेकिन काम करने का हर इंसान को प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिकेट सबका ही उड़ना भी छोड़ना है। अगर कोई 40 साल क्रिकेट में सर्व कर चुका है, तो वो 40 साल के बाद कोई और काम नहीं करेगा। तो हर किसी को प्लेटफॉर्म एक चाहिए होता है, और वो चाहिए होता है कि इक्वलिटी चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर किसी को इक्वल चांस, इक्वल राइट्स हों अगर, तो फिर मामला दूसरे हों पाकिस्तान क्रिकेट के। अच्छा समी, अब पहला मौका है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कि एक क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब, जिनके साथ आपका भी कुछ वक्त तो गुजरा है। नेट्स पे हमने फ़ोटोज़ देखी हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ भी एक ज़माने में वो करते थे। क्या उम्मीद है आपको इमरान खान साहब के अब बतौर वज़ीर आज़म होने से? देखें, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 92 वर्ल्ड कप में किया या उससे पहले क्रिकेट किया, पाकिस्तान क्रिकेट में एक दफ़ा फिर दोबारा से रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि जो मामला हमारे चल रहे हैं, हमारी रैंकिंग 7वीं 8वीं पे चले गई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे पास नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट है ना। बाकी ये कि जहाँ तक रही नेगेटिव पॉइंट, तो वो मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को एक देख रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लड़कों के रोज़गार थे, यंग लड़कों के खेलने के चांसेस थे, कैरियर अपॉर्चुनिटी थी। अब मुझे बताएं, अगर 6 फर्स्ट क्लास टीमों में 106 120 लोग खेल रहे हैं, तो 24 करोड़ में से तो 14 करोड़ आवाम तो क्रिकेट खेल लिया, बाकी कहाँ जाएगी? क्या कहते थे इमरान खान साहब जब वो नेट पे आते थे? बड़ी एक तस्वीर, जैसे मैंने कहा, मशहूर हुई थी। क्या याद है आपको क्या कहा था? मुझे हमेशा वो क्या करते थे, विकेट टेकर बॉलर हो तुम, अटैकिंग बॉलिंग किया करो। और काफ़ी जगह उन्होंने हेल्प भी की, रहनुमाई की, और जब मिलते हैं बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। अच्छा, उनके बाद आपको किसी की तरफ से पजीराई नहीं मिली? नहीं, ये दुख है आपको? दुख तो नहीं है। देखें, ये हमारा माशरा ऐसा है कि आप करते रहते हैं तो अच्छे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैंने खेले इतने मैच हैं, और अगर 5 मैच बुरे हैं, तो वही 5 मैच को लेके दुनिया हर वक्त रोती रहेगी कि क्यों 17 बॉलों को ओवर कर दिया, क्यों वो रन चेज करवा दिए। भाई, ये हर बड़े प्लेयर के साथ आए हैं बुरे मैचेस। वकार यूनिस को 2 ओवर में 40 नहीं हुए, सईद अजमल को 18 चेज नहीं हुए, मतलब सकलैन मुश्ताक जैसे बॉलर को, वर्ल्ड क्लास बॉलर को 200 रन नहीं पड़े क्या टेस्ट मैच की इनिंग में? मतलब कहीं से ये परफॉर्मेंस करने के बाद वो छोटे प्लेयर नहीं हो गए, लेकिन हर प्लेयर का एक दिन होता है। अगर उनका पास 2 दिन आए और मेरे 4 हो गए, तो इसमें ये नहीं है कि मेहनत की है मैंने, कोई जानबूझ के अगर परफॉर्मेंस की। भाई, हर इंसान का एक अल्लाह ताला की तरफ से देन है। हम एफर्ट कर सकते हैं, और हमने सारी ज़िंदगी की। अगर नहीं पहुंच सके तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप बिल्कुल विलन बना दिए जाओ 2 मैचों की बुनियाद पे। अब समी ने क्या सोचा है सेकेंड इनिंग में? क्या करना चाहते हैं आप? जैसे मैंने कहा, सर्व करना चाहता हूँ। क्रिकेट में 20 साल 30 साल आपके सामने इतने कमबैक किए, कोई और होता तो शायद बहुत पहले क्रिकेट छोड़ चुका होता। तो जुनून था, शौक़ है, और अभी तक है। पहले खेल था, अब मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, या जो मेरे साथ हुआ है, और जो मैंने सीखा इन तमाम जो अदवार से गुजरते हुए, ये मैं आगे यंगस्टरों को ट्रांसफ़र करूँ, और उनको तैयार करूँ, उनको बताऊँ कि कैसे आप खेलें, क्या करें। क्योंकि आपके सामने जो अच्छा खेला है तो बहुत ज़्यादा एज़ान है, लेकिन ये कि नीचे से ऊपर आना और दोबारा नीचे आके ऊपर आना, मतलब एक प्रोसेस थ्रू आउट, मैंने ये 17 दफ़ा प्रोसेस ये किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ यंगस्टरों की। तो आपने कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं जो ज़रूरत है?
मेरे ख्याल में मेंटोर बनाया था क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल पहले से। उसके बाद से इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि वो कब लेवल 2 के लिए बुलाएगी मुझे। जैसे मैंने आपको कहा कि जिसको उसके बाद भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने किए हैं और वो कोचेज़ भी बने हुए हैं आज, और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेवल 2 करके तो आप पाकिस्तान टीम के अहल हो जाएंगे। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, मुझे अभी फ़िलहाल कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में सीखने का अमल जो है ना वो कम है। सब कोच पहले ही बन जाते हैं, सीखना भी तो पड़ता है बहुत ही। कोचिंग डिफरेंट फ़ील्ड है। तो ये चाहता हूँ इस प्रोसेस से गुज़रूँ, सीखूँ और क्रिकेट खिदमत करूँ। लेकिन ये कि शॉर्टकट नहीं सोच रहा कि मुझे कोई फ़ौरन कोई जॉब दे दे, कोई आप कोचिंग दे दे। ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा। ये जो तरीका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो पिछले 1 सवा साल से हम देख रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को बगैर किसी रेलेवेंट एक्सपीरियंस के कोच लगाया जा रहा है, ये कैसी प्रैक्टिस है आपके ख्याल में? देखें, यही मैंने आपको बताया कि इसीलिए प्लेयर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखें, इंग्लैंड की देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की आप मिसाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाएँ, तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में तो आपको प्लेयर एसोसिएशन रिटायर होने से 5 साल पहले से आपको तैयार करना शुरू कर देती है। तो हमारे कहाँ है? हमारे को तो आज का नहीं पता होता कि कल कौन मैच खेलेगा या कल का मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। तो अगले 5 साल का कैसे प्लान करेंगे? आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप उसकी पूरे आप स्टडी तो करें कि क्या सीन है। तो मेरा ख्याल है बगैर स्टडी के सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर गई हैं कि जहाँ-जहाँ बाकी चीज़ें होनी थी, वो भी तो इम्प्लीमेंट की जाएँ। अच्छा समी, अभी हाल ही जो दौरा हुआ है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का, वहाँ फास्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई पाकिस्तान की। 100 से जायद रन दिए पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स ने। कैसा आपको लगा ये बॉलिंग टैलेंट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का? देखिए, मैंने आपको बताया अब यंगस्टर हैं, 17 साल के वो हैं। तो बहरहाल 2 के मैच खेलेंगे, 4 मैच, अभी तो वो पूरी तरह बॉलिंग भी नहीं सीखे। बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए कोचिंग का भी, कि हमारा प्लान्स क्या है, क्योंकि नया अगर कोई बॉलर आ रहा है तो किस प्लान पे बॉलिंग करेगा। हमारे पास मुझे पूरी सीरीज़ में कोई प्लान तो नज़र नहीं आया मुझे। कि आप आओ, आप आउट कर दो, लेकिन आउट करने का कोई प्लान भी तो होता है। मतलब बाकी दुनिया तो इतनी आगे चले गई है, वो तो दुनिया की वीकनेस पे काम कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रही है, लेकिन हमारे पास तो वही है आज तक, बस जोर लगाए जाओ और काम किए जाओ। मतलब प्लान मुझे नज़र नहीं है। टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन आपके ख्याल में ठीक थी? टेस्ट मैच की लंबी बॉलिंग करने वाले बॉलर्स। नहीं, मेरे ख़्याल में ठीक नहीं थी, क्योंकि और भी हैं। न्यूज़ीलैंड आप सबको पता है कि थोड़ी-सी सीमी विकेटें हैं, और अगर आप देखें तो आप 124, 126 वाले बॉलर वहाँ कामयाब नहीं होंगे। ये आपने रिसर्च करनी थी, जो कि आपने नहीं की। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर पाकिस्तान शाइन गई भी थी, आपके पास 40 लड़का था वो। आपके पास काफ़ी लड़का था, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोविड की वजह से इतना बना चलो, आपके पास 35 से 40 लोग गए हुए हैं। तो अगर उसके बावजूद आपके बेस्ट टीम नहीं उतार सकते, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका पहला दौरा न्यूजीलैंड था और वो काफ़ी कामयाब रहे थे। आप अपने पहले ही टेस्ट में आपने इम्प्रेशन दे दिया था। तो आपको पता है कि नया भी हो तो वहाँ चल जी सकता है। हाँ, बिल्कुल, नया भी हो तो चल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आपने निकालना क्या है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 टीमें आपने फर्स्ट क्लास की बनाई हुई हैं, जिनमें तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान के बॉलर हैं वही खेल रहे हैं। तो आप नए लड़के लाओगे कहाँ से? अच्छा, और बाकी जो पाकिस्तान का जो सेकंड आपको स्ट्रिंग लगती है बॉलिंग की, नसीम शाह और शाहीन के बाद मूसा है, हसनैन है, हारिस रऊफ़ है, और भी बहुत सारे फर्स्ट क्लास में बॉलर्स हैं। रेड बॉल के, वाइट और रेड के, मैं रेड मिक्स की बात कर रहा हूँ। नीचे की क्रॉप कैसी है? मेरे ख्याल में टैलेंट पाकिस्तान में है, लेकिन प्रोसेस नहीं है। लाएगा कौन? अगर आप यही फर्स्ट क्लास के बाद आप देख लें, तो मेरे ख्याल में कौन सा किस अब इस दौर के अंदर, अगर आप ये जो फर्स्ट क्लास टीम के अलावा किस लड़के को उसका माँ बाप बोलेगा कि क्रिकेट खेले? मतलब मिल क्या रहा है उसको क्रिकेट से? प्रोफेशन है कि अगर एक लड़का 20 साल की मेहनत कर रहा है और आज भी उसको मजदूरी करनी पड़े, तो मेरे ख्याल में माँ बाप सोचेगा कि यार किस फील्ड में मैं डाल रहा हूँ, इससे बेहतर नहीं है कि तू पढ़ लिख के कोई काम कर ले। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इसलिए चेंज होता जा रहा है, इसीलिए नहीं आता जा रहा कि क्रिकेटरों की कदर ही नहीं रही। मतलब अगर किसी ने 2 मैच में पूरा परफॉर्म कर दिया तो उसको विलन बना के पेश कर दिया गया। भाई, ये सालों की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वहाँ नहीं हुआ तो किसी ने जान के नहीं किया भाई। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आप अपनी 2 हेडलाइनों चलाने के लिए किसी को विलन बना दो, किसी की करियर से खेल जाओ, किसी की सालों साल की मेहनत पे आप पानी फेर दो। ऐसा नहीं होता। इंसान इंसान है, इंसान है, और ये खेल बहुत मुश्किल खेल है। जो बैठे हुए ये समझ रहे हैं कि जाते ही आप हर 100 पे 100 कर देंगे, जाते ही 5 पे 5 आउट कर देंगे, तो क्रिकेट हँसाता कम है और रुलाता ज़्यादा है। बढ़िया अहम बात की है समी ने, और ये भी कहा कि 2 हेडलाइंस चला के किसी को विलन बना दिया। इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
मोहम्मद शमी से हम बात कर रहे हैं। बात करियर की होते होते फिर सिस्टम की बात हो रही है, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मर्तबा ये कहा है प्रोग्राम में कि उनको विलन बना के पेश किया गया, 2 हेडलाइंस चलाई गई, नामुकम्मल बातें की गई। मैं इस पर भी बात करूँगा। शमी, आपसे हम बात कर ही रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। अब आखिरी सेगमेंट में हम आ गए हैं। आपने काफ़ी तफसील के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल पर बात की। कुछ मसाइल आपके साथ भी हुए, कुछ तनकीद या कुछ इल्ज़ामात अब भी लगे आप पर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे यहाँ तक ये पूछूं कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगा कि लीग्स में कहीं मैच फिक्सिंग के हवाले से कुछ ऑफ़र या तो हुई, या जो आपने छुपा लिया, इसी तरह की बातें। नहीं जी आसिफ भाई, हुआ ये था कि वो एक दफ़ा क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था जब ये पीएसएल का फिक्सिंग का केस हुआ था। तो एक दफ़ा बुलाया और मुझसे पूछ गया कि क्या मैं शुबा है बांग्लादेश का और ये फलाना ढिमका। लेकिन ये कि यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आइदर इंसान या तो गिल्टी होता है या साफ़ होता है। तो क्रिकेट बोर्ड का स्टांस कहाँ है? हालांकि मेरा दूर दूर तक किसी से कोई चाहत नहीं, लेकिन इसमें आपके मीडिया के भी कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, और क्रिकेट बोर्ड भी है। दोनों अपना किरदार नहीं अदा कर सके, मतलब विलन बना के रख दिया। भाई एक दो सवाल क्रिकेट बोर्ड का हक है। आज मेरे अलावा भी 200-400 लोगों से पूछ चुके होंगे। मैं किसी से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम हो जाए। बाकी क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था, देखें मैं नहीं किया परफॉर्म पाकिस्तान के लिए इतना, लेकिन फिर भी 200 से ऊपर आउट है मेरे, और टॉप 20 नहीं तो 20-30 बॉलर में तो आता हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई पोजीशन आया तो आपको आपको काम था, क्रिकेट बोर्ड का काम था कि उसको सही तरह टैकल करे, सही तरह क्लियरफाई करे, सही तरह स्टेटमेंट दे, जिसका मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि इसी वजह से मेरी मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई, गेम की रेपुटेशन ख़राब हुई, मेरी क्रिकेट को नुकसान हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ क्रिकेट बोर्ड अपना किरदार अदा करे, और इसीलिए मैंने अपील की थी कि अब मेरे से अलावा भी और सारे हैं, किसी को मतलब इस तरह की परसेप्शन फैला के कि फिक्सिंग हो या और एक्स वाई जेड, बहुत सारे वो लगा के किसी के बारे में भी राय बना दी जाती है। 2-4 लोग बैठ के किसी के बारे में भी बोलें और राय बना के इस तरह कर दिया जाए कि क्रिकेट से दूरी कर दी जाए। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यही मेरी शिकायत है कि इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए। मतलब हमें प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ जाके हमारे, अगर मेरे ऊपर कुछ आप सज़ा दें या किसी और पे भी है तो प्लेटफॉर्म पे दें कि यहाँ के आप बात कर सकें। आप 2-2 साल तक हम इंतज़ार करते हैं ना, और आप जैसा आपने सवाल किया इस तरह 10 लोग और मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये मेरा काम तो नहीं है ये क्लियरफाई करना, बस ये क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट होना चाहिए। हमने पाकिस्तान को प्राउडली सर्व किया है और सालों साल किया है, तो क्रिकेट बोर्ड का क्लियर स्टांस आना चाहिए भाई। प्रॉबली नहीं, यकीनी। 2017 में आपको बुलाया, शर्जील और खालिद का जो पीएसएल का केस हुआ था, आपसे सवाल हुआ बीपीएल का, और उसके बाद पीसीबी ने हाँ, जवाब उनका नहीं यही दिया। कहना है कि आपने यहाँ कोई ऑफिशियल ना आप पे चार्ज किया है ना किया है, हमने तो सिर्फ बुलाया और सवाल किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे मैच पे क्या असर हुआ आपके सामने? आज आप जैसे आपने आज के बोला कि आपके जहन में भी शक व शुबहात हैं, इस तरह लोग इस जहनों में भी बहुत सारे शक व शुबहात होते हैं। लेकिन मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी प्राउडली सर्व कर चुका हूँ ना भाई, मुझे तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट चाहिए। कर्नल आजम ने सवाल किया था। जी हाँ, बिल्कुल। क्या सवाल था? बहुत सारे सवाल थे, मतलब आधा 1 घंटे की बात थी। मतलब इधर-उधर के सवाल और ये और वो, फलाना कि हमारे को ये है। लेकिन एक्स वाई ज़ेड ना कोई सबूत, ना कोई मतलब नहीं, कोई डिटेल नहीं, वाली बात नहीं थी, बस कोई क्या स्पेसिफिक क्या सवाल थे 2016 की बीपीएल के अंदर? क्योंकि वहीं से वो किस्सा शुरू हुआ था खालिद और नासिर जमशेद का। जाओ। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में मेरे जो टेक्निकल सवाल था, मेरे से जो उन्होंने पूछा, मेरी एक वीडियो थी, जो किसी जो आजकल हर आम है कि अगर कोई दोस्त माँगे तो भेज देते हैं। मेरी वीडियो को लेकर उन्होंने सवाल किए हैं कि आपने ये वीडियो भेजी थी, ये गलत इस्तेमाल हुई। ओ भाई, हमारी तो 2000 वीडियो जा रही हैं भाई। अगर 1000 नहीं 100,000, मतलब कोई भी वीडियो बना के अगर कहीं भेज दे और वो गलत यूज़ हो जाए, उसमें मेरा तो नहीं कसूर भाई। मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मेरा क्या कसूर है? अगर कोई वीडियो मेरी कहीं गलत यूज़ हो रही है, उसमें मेरा क्या कसूर है? वीडियो क्या थी? मतलब किसी को विश किया रहा था कि वो गेट वेल सून, और वो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मेरे अंकल हैं उनको विश कर दो और वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। बस वो एक वीडियो बना के भेजी और ये ये अंजाम हुआ है। उस उसके बाद से आप पाकिस्तान नहीं खेले, यही वजह समझते हैं कि यही नहीं खेल वजह? पा नहीं, रहे। यही वजह समझता हूँ कि देखें, हाँ, इमेज गलत दिया ना दुनिया को, इसीलिए तो कह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड को क्लियर करना चाहिए था स्टांस को। या तो मैं गिल्टी हूँ या आपका स्टांस आना चाहिए क्लियर। जब आप इंक्वायरी कर चुके हो तो आपको बोलना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि प्राउडली अगर कोई बंदा 20-15-20 साल सर्व कर चुका है तो उसके बारे में ये गलत स्पेकुलेशन है, गलत आप खबरें फैलाई जा रही हैं। मतलब अगर आप किसी के 20 साल का वर्कआउट सिर्फ ये दो, अगर 2 लोगों के इस तरह कहने से अगर आप छीन रहे हो तो ये बहुत गलत है बस। लेकिन उसके बाद दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया है। आप खैर पीएसएल के
मैचेस भी आप खेले, एंटी करप्शन। नहीं, मैंने तो कोई रब्ता नहीं किया, मैं तो सिर्फ़ स्टेटमेंट का इंतज़ार करता रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद में पीएसएल भी खेला, पीएसएल की कप्तानी भी की है और ब दूसरी लीग भी खेली है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो वही है, कह रहा है मैंने कोई ऑफ़िशियली चार्ज नहीं किया, लेकिन मेरे तो इमेज पे गलत असर किया है ना इसका। फिर इसके बाद अपना फ़िटनेस पे आप लगा के आप डोमेस्टिक से बाहर किया गया। मतलब ये परसेप्शन क्यों फैलाई जाती है, मतलब गलत? मेरा कहने का मकसद है, अब अगर किसी का दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है, परसेप्शन फैला के किसी को भी विलन क्यों बनाया जा रहा है? कि यही तो मैं आपसे कह रहा था कि मेरा क्या कसूर है कि मेरे बारे में क्वेश्चन बनाई गई। क्रिकेट बोर्ड से क्या अपील अपील ये करेंगे? करूँगा कि आइंदा जो मेरे साथ हालात हुए हैं, वो आइंदा किसी के साथ ना हो। और मेरे साथ जो मेरा भी केस है, तो मुझे तो क्लियर स्टेटमेंट दें आप कि क्या है, क्या नहीं है। मैं कि मेरी ना खिलाने की वजह आप बता दें। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं अगर पूरा परफ़ॉर्म कर रहा था और अगर सही परफ़ॉर्म कर रहा था, तो मैं क्यों नहीं खेला भाई? मुझे क्यों बाहर किया गया डोमेस्टिक से भी? और इंटरनेशनल चैलेंज छोड़े या नहीं परफ़ॉर्म किया, डोमेस्टिक से क्यों बाहर किया गया? पीएसएल से क्यों बाहर किया गया? मतलब दुनिया में टॉप 5 अगर मैं बॉलिंग में हूँ पीएसएल की, तो बाकी जगह तो सब डायमंड प्लेटिनम कैटेगरी में, और मैं पीएसएल से बाहर बैठा हूँ, तो वजह तो बताएं बॉस। मतलब मुझे तो भी तो पता हो कि मैं किसी को बता सकूं वजह। मतलब स्टेटमेंट कहीं नहीं है, कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तो दें कि इंसान बात कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लेयर एसोसिएशन बननी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म तो हो, इंसान को लड़ने का हक हर इंसान के पास राइट है, और हमारे राइट भी होने और जो होने चाहिए। मतलब हमें अपने दिफा के लिए कुछ भी बात करनी चाहिए बस। फ्यूचर प्लान क्या है आपका समी? फिलहाल तो ये है कि आज पे देखें 1.5 साल का ब्रेक आ गया है, तो अब तो सोच रहा हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में मैं सोच के रिटायरमेंट की तरफ जाऊँ, और फिर अच्छा। दूसरी तरफ सोचूं कि कोचिंग की तरफ आऊँ या कहीं आऊँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल पहले मेंटोर बनाया था और कहा गया था दूसरे रोल में लाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। कोचिंग देने की नहीं, कोचिंग सीखने के लिए भी तो बहुत सारे पास कोर्सेज हैं और आपको असाइनमेंट है। ये भी तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पीसीबी का काम है। मतलब अगर आप फिर दुनिया के आप लेवल मानते नहीं हो कि इंसान अगर कोई दुनिया कहीं कहीं और से करे, तो आप उसको नहीं मानते हो कि आप अपने लेवल करने। तो ईजादारी सारी आपकी, पसंद आपकी, पसंद नापसंद आपकी। तो हम जैसे प्लेयर तो पिस रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते करते। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समी, आपने वक्त दिया। थैंक यू आसिफ भाई। ये थे मोहम्मद समी। आपने इनकी बातें सुनी। पाकिस्तान में एक ताबनाक आगाज़ किया था इन्होंने अपना, लेकिन उसके बाद से नीचे गए और 2016 के बाद से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की है। पाकिस्तान सुपर लीग में ज़रूर खेले और कप्तानी भी की, और भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि इनके ख़िलाफ़ एक क्रिकेट करप्शन के हवाले से इंक्वायरी हुई थी, लेकिन उसका कोई बाज़ाब्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं आया है, जिसके बाइस ये समझते हैं कि इनकी राहों में रुकावटें हैं और उसके अलावा कोचिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं। और भी इन्होंने अपने इरादे काफ़ी बताए। इस सिस्टम के हवाले से मोहम्मद समी को आपने सुना, राय आप दीजिएगा। इजाज़त, खुदा हाफिज़।